प्यारे बच्चों, सुप्रभात। वंदे मातरम। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था, जो विलों की अनुचित कहूँ क्षमौ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। रामचरितमानस प्रसिद्ध आपको पता ही है, महाकाव्य। उसके बालकांड से हमारा यह पाठ लिया गया है और हम इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है, आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती भी है। ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वहाँ उसका मीनिंग क्या था कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वो परशुराम जी को क्या कहते हैं कि हे महामुनि, ठीक है, तुम्हारा कौन से महामुनि थे? परशुराम जी के लिए कहते हैं कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। ठीक है, तुमने जो ये धनुष बाण धारण कर रखे हैं ये व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। तुम्हारे को कहते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी तो वाणी ही धनुष बाण और फरसे के समान है। तो इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। कौन कहते हैं ये बात? लक्ष्मण जी परशुराम मुनि, भृगुवंश मुनि माने परशुराम मुनि से कहते हैं कि अगर मैंने अपनी वाणी से कुछ अनुचित बोले, गिरा गंभीर माने अपनी वाणी को संभालते हुए, गिरा माने वाणी को संभालते हुए कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करें। अब परशुराम मुनि गुस्से के साथ अपनी आवाज़ को संभालते हुए क्या कहते हैं? बोलते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बसु निज कुल घालक। कौशिक है, किसको कहते हैं? विश्वामित्र मुनि को। कुश के पुत्र थे ना, कौशिक मुनि कुश के पुत्र थे, इसलिए विश्वामित्र मुनि, इसलिए उनको कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र मुनि। सुनो यह बालक बड़ा ही, मंद माने कुबुद्धि का, मंद बुद्धि का है, जिसमें बुद्धि कम हो। यही माने यह है, तो बालकु माने बालक। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल, ये ना समझ जो बालक है, कुटिल बालक माने होता है टेढ़ा चलता है, जो किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, ये अपने निज माने अपने, कुल माने कुल को, काल बस माने मृत्यु के वश में, घालकू माने डाल रहा है। यह अपने कुल को मृत्यु के वश में, काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ठीक है ना। कुटिल काल बस निज कुल घालक, निज कुल अपने वंश को, अपने कुल को, ठीक है, मृत्यु के वश में कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश आपको पता है भगवान राम को सूर्यवंशी भी, वैसे तो इक्ष्वाकु वंश था उनका, पर कहते हैं ना उनको वो सूर्यवंशी भी कहलाते थे। तो भानुवंश माने सूर्यवंश, जो रघुकुल है उसमें यह है राकेश कलंकु। जिस प्रकार राकेश माने चंद्रमा का कलंक, कलंक और राकेश माने चंद्रमा। आपने देखा ना चंद्रमा में एक धब्बा सा होता है, काला सा, है ना। तो अगर उसके कारण चंद्रमा की सुंदरता क्या हो गई है? कम हो गई है। तो कहते हैं कि ये सूर्यवंश में राकेश कलंक माने चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकशु अबुधु अशंकु। अब उनके बारे में आपको ये सारा 4 वर्ड मीनिंग है वो लिखते जाओ। ठीक है ना। राकेश का तो लिख ही लिया होगा, चंद्रमा। निपट माने नीरव, जिसको हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, निरंकुश माने अंकुश रहित, उदंड। ठीक है। अबुद्धू माने ना समझ, और अशंकु जिसको हम अपनी भाषा में तो बेशर्म कहते हैं, लेकिन अशंकु माने शंका रहित, जो निडर होता है, जो किसी से डरे बिना बात करता है। और निपट का वैसे तो नीरा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लिख लो। यह बालक बहुत ज़्यादा निरंकुश, नासमझ और निडर है। काल कवलु हुई क्षण माही, कहते हैं क्षण माने एक ही क्षण में यह है। काल कवलु माने मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। काल माने मौत का, कवल माने जो हम जैसे मुंह में भोजन की ग्रास डालते ना, एक जिसको आप एक बाइट बोलते हो इंग्लिश में, तो कहते हैं कि ये क्षण में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं तो सारी सभा को पुकार कर कहूँ माने कहता हूँ, मोहि माने मेरा,
खोरी माने दोष नहीं होगा। पूरी सभा को कहती हूँ कि कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। किसमें? अगर मेरे फरसे से यह लक्ष्मण मारा जाता है तो। ठीक है, तो ये तीनों लाइन को दोबारा से पढ़ा रही हूँ। हे विश्वामित्र मुनि सुनो, यह जो मंद बुद्धि बालक है यह अपने कुल को मृत्यु के वश में कर रहा है। और यह बालक कैसा है? कुटिल बालक है जो। और यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंश को क्या माना है? चंद्रमा। और लक्ष्मण जी को क्या माना है? उसमें जो काला धब्बा होता है कलंक होता है। और यह बालक बहुत ज़्यादा अंकुश रहित, नासमझ और निडर है। ये क्षण में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु के वश में हो जाएगा। सारी सभा में पुकार कर कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई खोरी माने दोष नहीं होगा। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, अगर तुम इसको चहूँ माने चाहती हो, उबारा माने बचाना, तो तुम इसको हटा लो। अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो तुम इसको यहाँ से हटा लो। चहूँ माने चाहती हो, उबारा माने बचाना। कही प्रताप बलु रोषु हमारा, और आप इसको हमारे गुस्से के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में, है ना। प्रताप क्या होता है? बहादुरी के बारे में, है ना। वीरता प्रताप का वर्णन कर दो। बल शक्ति जिसको कहते हैं कि तुम इसको हमारे बल और शक्ति के बारे में, प्रताप के बारे में बता दो। और हमारे रोषु माने गुस्से के बारे में भी बता दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ नहीं पा रहा। लक्ष्मण जी अब सुनते हुए गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश, ठीक है, आपके रहते दूसरा कौन बता सकता है। अब उनको उनके गुस्से और के लिए उन्होंने व्यंग्य कर दिया। क्या कहते हैं कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लखन माने लक्ष्मण जी, कहूँ माने कहते हैं, हे मुनि, हे परशुराम मुनि, तुम्हारा यश, सुजसु माने तुम्हारा यश, तुमने ही अछत को बढ़ नहीं पा रहा माने अनेकों बार, अछत बढ़ नहीं पा रहा माने अनेकों बार वर्णन कर दिया। तुमने अपने यश का अछत वैसे छोड़ कर भी होता है, ठीक है। कहते हैं कि तुम ही अछत को बढ़ नहीं पा रहा। कहते हैं कि तुमने अपने यश को बहुत बार खुद ने ही वर्णन कर दिया। अब बताया था ना, मेरे फरसे से मैंने गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर दिया, मैंने राजा सहस्त्रबाहु की भुजाओं का नाश कर दिया, मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। तो कितनी बार कहते हैं कि आपने ही अपनी वीरता का वर्णन कर दिया, और किसी को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, परशुराम मुनि को कहते हैं कि अपने मुंह से तुमने अपने अनेक बार बातें बता दी है। ठीक है, आप कहते हैं इतने करने पर भी अगर नहीं संतोष न पुनि तो तब पुनि कछु कहूँ। अगर अभी भी आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह दो। अभी भी कोई बड़ाई बताना रह गई हो, कोई डींगे मारनी रह गई है तो फिर से बता दो। नहीं संतोष मैंने अभी भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो फिर से कुछ कह दो। कि दुसौ दुख सौ, तुम अपने गुस्से को रोक कर, रिस माने गुस्से को, रोकी माने रोक कर, दुसह माने असहनीय, दुख माने दुख को सहन क्यों कर रहे हो। कहते हैं ना, अब तुम अपने गुस्से को रोक कर, कई बार बच्चे को भी गुस्सा कहते हैं तो अपना गुस्सा उतार दे, क्यों गुस्से को अंदर ही अंदर दबाई जा रहा है ना। तो वो कैसे कहते, परशुराम मुनि को कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम अपने गुस्से को रोककर असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हो। वीर वृत्ति तुम धीर अशोभा, वीर मन वृत्ति माने वीरता के मार्ग पर चलने वाले, ठीक है, वीरता के मार्ग पर चलने वाले तुम्हारे को धीर माने धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। तुम तो इतने वीर और तुमको धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। गारी देत न पावों शोभा, और तुम भरी सभा में गाली देते हुए, अपमान करते हुए भी अच्छे नहीं लगते। गाली देत माने, गाली से मतलब कटु वचन बोलते हुए, ठीक है ना। गाली से मतलब है कटु वचन बोलते हुए।
तो कहते हैं कि तुम इस भरी सभा में कटु वचन बोलते हुए भी शोभा नहीं देते। ये वीरता के व्रत को धारण करने वाले कौन? परशुराम मुनि। तुम कहते हो धैर्यवान हो, ठीक है, और तुम अशोभा माने धैर्यवान भी हो और शोभ रहित भी हो, गुस्से से रहित भी हो, और तुम अपने इस दुख को असहनीय दुख को सहन करते हुए जनिरिस रोग सऊ माने तुम अपने इस असहनीय दुख को सहन क्यों कर रही हो? कौन सा असहनीय दुख है कि आप अपने गुस्से को रोक रहे हो? हे वीरता के व्रत को धारण करने वाले, तुम धीर अछुआ माने तुम धैर्यवान भी हो और शोभ रहित भी हो। उनसे किस में बात कर रहे हैं? कमेंट में बात करते हुए कहते हैं व्यंग्य में कि तुम तो धैर्यवान हो और शोभ माने गुस्से से रहित, अशोभा का मीनिंग रहता है शोभ रहित, गुस्से से रहित भी हो, ठीक है। तो कहते हैं कि जन्य इस रोग की दुसहु अब इस असहनीय दुख को क्यों सहन कर रही हो? और फिर गारी देत ना पाओ शोभा माने तुम इस भरी सभा में अपमानजनक शब्दों को बोलते हुए भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। अब फिर आगे कहते हैं कि सूर समर करनी कहीं कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। कहते हैं कि जो सूर माने असली जो योद्धा होता है वो युद्ध में अपनी करनी करके बताता है। जो असली योद्धा होता है वो अपने काम को करके अपनी शूरवीरता को जताता है। कहीं न जनावई आपू माने कहकर अपनी वीरता को प्रकट नहीं करता। कहते मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं बहुत वीर हूँ मैंने, लेकिन अगर आप असली में वीर हो तो आप अपनी करनी करके दिखाओ, आप अपनी वीरता युद्ध में दिखाओ, ठीक है। कथनी और करनी में आपके अंतर क्यों है? विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। विद्यमान माने उपस्थित देकर, रण माने युद्ध में, रिपु माने शत्रु को। जो कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वही अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम मुनि को कहते हैं कि आप अपनी सूर माने होता है शूरवीर योद्धा, समर माने युद्ध में, करनी माने अपनी वीरता को बताओ, काम करके बताओ। कायर लोग होते हैं वो शत्रु को उपस्थित देखकर अपनी प्रताप के बारे में सिर्फ बातें ही करते हैं। जो शूरवीर होगा वो कहेगा नहीं, वो सीधा अपना काम करके दिखाएगा। तो परशुराम मुनि ने विश्वामित्र को इसमें शिकायत की है, किसकी? लक्ष्मण जी की। और लक्ष्मण जी को क्या बताया है? सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक बताया है, ठीक है। और इसमें आपका एक जगह आपको पता है ना रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको पता लग गया था कहाँ पर हुआ है? राकेश भानुवंश राकेश कलंको, सूर्यवंश रूपी राकेश माने चंद्रमा। तो यहाँ कौन सा आपका अलंकार है? रूपक अलंकार है। निपट निरंकश में आपका अनुप्रास अलंकार आता है ना, और इसमें छंद तो आपको बताए हुए धुआ और चौपाई छंद है। भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है इसमें, है ना। तो आपको ये सारे आपको पता भी होनी चाहिए ना, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो अलंकारों का जहाँ भी प्रयोग हुआ है आपको बार बार पता लग रहा है। अनुप्रास अलंकार का हुआ है, व्यंग्य शैली है, क्योंकि लक्ष्मण जी किसके ऊपर व्यंग्य करते हैं? परशुराम मुनि के ऊपर व्यंग्य करते हैं। तो आपको ये इतना आप पढ़ लो, एक आपका पार्ट 2 में आपका वीडियो आएगा, फिर ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसमें लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं किसके ऊपर? परशुराम मुनि के ऊपर। तो आपको और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इसके लिए हमारी गूगल मीट एक क्लास होगी जिसमें आपके पूरे
पाठ के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।